नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 यानी आपका जो लेवल 1 है उसका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जीके जीएस के आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो में रीजनिंग का जो 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है वो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है, कोई भी कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, from the given alternatives, select the best answer which has the same relationship as in the first pair. आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो आपका ये क्वेश्चन यानी न्यूमोनिया और बैक्टीरिया में जो रिलेशन है वही आपका इन ऑप्शंस में से किस में शो हो रहा है। आपका वो बेस्ट आंसर है, आपको पता लगाना है। ओके, ऑप्शन आपको दिए गए इबोला, बैक्टीरिया, रेबीज, वायरस, लेप्रोसी, मॉस्क्यूटो, डेंगू, फंगस। निमोनिया आपका बैक्टीरिया से होता है। सिमिलरली ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ओके, बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, डेंगू की। तो डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस नॉट फंगस। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है लेप्रोसी। तो लेप्रोसी आपका मॉस्क्यूटो से नहीं बल्कि आपका जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एबोला। तो एबोला हम सभी जानते हैं नॉट बैक्टीरिया, इट्स फ्रॉम वायरस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया है वो है रेबीज वायरस। ओके, रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द गिवन वर्ड हेराल्डेड। यानी आपको ये वर्ड दिया है HERALDED। इसमें आपके जो भी लेटर यूज हुए हैं उनमें से ये कौन सा वर्ड इन ऑप्शन से नहीं बन सकता। ठीक है, बात करें आपके ऑप्शन नंबर 1 की, तो DEAD ये आपका फॉर्म हो सकता है इससे। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की DEAD, तो हमें जितने भी ये चारों लेटर DEAD हैं ये इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो DEAD वर्ड है डेड, ये फॉर्म हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हियर HEAR। तो सिमिलरली हमें सारे लेटर ढूंढने पड़ेंगे। अगर हमें सारे लेटर्स इस वर्ड में से मिल जाते हैं तो हमारा वर्ड वो बन जाएगा। तो हियर भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं DRIED ड्राइड। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो ये वर्ड है हेराल्डेड, इसमें आई कहीं भी नहीं आया है। ओके, इसलिए जो वर्ड है हमारा ड्राइड, ऑप्शन नंबर 3 ये फॉर्म नहीं होगा। कैनॉट बी फॉर्म पूछा है, ये फॉर्म नहीं होगा। ओके, अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आपको देखते ही आपको इसमें आंसर का पता चल जाता है। ओके, बस आपको इसी तरह ध्यान से देखना पड़ता है, लेटर को फाइंड आउट करना पड़ता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया है, 2 इन्फरेंस दिया है। आपको बताना है कौन सा इन्फरेंस कथन को यानी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं। स्टेटमेंट है, फॉर वन थिंग पीपल ट्रूली फोकस्ड ऑन रीस्टार्टिंग द इकोनॉमी शुड हैव बीन बिग सपोर्टर ऑफ मेजर्स टू लिमिट इन्फेक्शंस विदाउट हर्टिंग बिजनेस अबव ऑल गेटिंग अमेरिकन्स टू वियर फेस मास्क। ओके, इन्फरेंस है, द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हैज़ फेल्ड टू मेक पीपल फॉलो द रूल्स ऑन मास्क वियरिंग। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इज़ ओनली बॉदर्ड अबाउट बिजनेस एंड नॉट द सिटीजन्स। इनमें से कोई भी आपका इन्फरेंस फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। सिंपल ये आपका एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है। क्वेश्चन है आपका 8, 27, 64, 125, 216। सो अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब अच्छे से याद है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्यूब चल रहा है। ओके, पहले 2 का क्यूब, उसके बाद आपका आया 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। ओके, सो अब आपका हो जाएगा आपका 7 का क्यूब। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा 3, 4, 3, ऑप्शन नंबर 3, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है पिक द ऑड वन आउट, यानी इनमें से जो भिन्न है उसका आपको चुनाव करना है, पिक करना है। लेपर्ड, काऊ, डियर, टाइगर। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है। लेपर्ड, काऊ, डियर या फिर टाइगर। जैसा कि हम लेपर्ड के बारे में जानते हैं, ये एक जंगली जानवर होता है। ओके, इट्स अ वाइल्ड एनिमल। सेकंड ऑप्शन को देखें काऊ, तो काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। ओके, डियर की बात करें तो डियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ये एक जंगली जानवर है। ओके, टाइगर की बात करें तो टाइगर भी वाइल्ड एनिमल है। सो जो अलग ऑप्शन दिख रहा है वो है काऊ, यानी काऊ हमारे घरों में एक डोमेस्टिक एनिमल होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी कैट का म्यू से जो रिलेशन है वही हमारा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको बताना है। जैकॉल, हूट, डक, क्वैक, बुल, क्रो, आउल, हिस। ओके, सो से देखा जाए इस प्रश्न में तो हमें साउंड्स दिए गए हैं। एनिमल्स जिस एनिमल्स का जो साउंड होता है वो इसमें दिया गया है। कैट म्यू करती है। सिमिलरली कौन सा करेक्ट है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डक, क्वैक। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच सेट ऑफ नंबर्स इज लाइक द गिवन सेट, मतलब 2, 14, 16 में जो रिलेशन शो हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, वैसा ही हमारा किस ऑप्शन में, किस सेट में चल रहा है। ओके, 2, 14 और 16। सो यहाँ पर 2 की टेबल अगर आप पढ़े तो 2 की टेबल चल रही है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 8 जा 16। ओके, वैसे ही हमारा जो टेबल फॉर्म कर रहा है 1 7 8 के सेट में, वो है ऑप्शन नंबर 3। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ देम लॉजिकली फॉलोज बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। सिंपल आपको 2 कंक्लूजन दी गई हैं, एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको ABCD में से कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है आपको बताना है। ओके, सो स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट आपको दिया है LED bulbs आर प्रेफर्ड ओवर incandescent bulbs because conclusion 1 they provide more brightness, second conclusion they are more eco friendly। तो हमारे जो दोनों ही कंक्लूजन हैं ये एकदम सही हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर D यानी बोथ 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस को इजी वे में डिटेल के साथ आपको प्रीवियस वीडियोस में रीजनिंग के बताया गया है। सो आप उन वीडियोस को देख लें एक बार, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आप लोग राम कर लीजिए, ठीक है। राम स्टार्ट्स वॉकिंग इन हिज डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एक्स। After walking 3 meters, he turned right and walked for 4 meters and then turned right and walked for 4 meters. He then turns right and walks 5 meters. He then turns right and walks for 6 meters. He then turns right and walks for 7 meters. He then again turns right and walks for 2 meters till point Y and stops. In which direction is point X with respect to point Y? ओके, सो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है और इसमें भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा आपको करते जाना है। राइट बोले राइट मुड़ जाइए, लेफ़्ट बोले लेफ़्ट मुड़ जाइए, ओके। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए लोड बिल्कुल नहीं लेना है। सिंपल आपको डायरेक्शन पता करनी है जो कि आपकी आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग अ गाय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर, देन टेक्स अ लेफ्ट and another 5 kilometer, again take left and walk another 5 kilometer. At last he takes right and walks 5 kilometer. Now he sees his shadow in front of him. What direction did he start initially? ऑप्शन है आपके साउथ, ईस्ट, नॉर्थ या फिर वेस्ट। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। सो आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। सो जैसा कि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का है और इसमें जो भी पर्सन है वो एक उसकी डायरेक्शन नहीं दी गई है कि वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमें सिंपली नॉर्थ डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है। सो एक कोई पर्सन है, इसने नॉर्थ में चला, राइट, 5 किलोमीटर, फिर लेफ़्ट टर्न किया, फिर 5 किलोमीटर चला, अगेन लेफ़्ट टर्न किया, अगेन 5 किलोमीटर चला। एट लास्ट ही टेक्स राइट। सो इस समय वो साउथ की ओर देख रहा है और अपने राइट में अगर मुड़ेगा तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर उससे स्टार्टिंग की डायरेक्शन से पूछा जाए, राइट, व्हाट डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट इनिशियली, तो वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब वो वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा होगा तभी उसकी जो शैडो है वो उसके फ्रंट में बनेगी, क्योंकि सन जो होगा ईस्ट में होगा। मॉर्निंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, वन मॉर्निंग, ठीक है। सो सिंपली जो पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट किया था उसने चलना, ठीक है। नॉर्थ इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, ओके। सो यहाँ पर आपको AGMS, HNTZ, CIOZ, DJPV ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें जो भी पैटर्न चल रहा है वो इनमें से 3 तो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सेम, एक है जो डिफरेंट है, वो डिफरेंट वाला कौन सा ऑप्शन है, ओके। सो आपको सिंपली इसमें सीरीज़ ढूंढनी है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो अगर ध्यान से देखें इन सभी ऑप्शंस को तो पहला है A, G, M और S, इसमें +6 +6 +6 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है H में +6 किया, यानी H का नंबर होता है 8, जब हम +6 कर देंगे तो हमें N मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली N में +6 करेंगे T देन Z। सिमिलरली आपका फोर्थ ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है पैटर्न, लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है CIOZ, इसमें आपका +6 +6 लेकिन +11 हो गया लास्ट में,
इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा ये ऑड है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन सर्टेन कोड पोर्ट इज रिटन एज KLIG, देन हाउ मस्ट बी बीच बी रिटन एज। ओके, जिस तरीके से पोर्ट को लिखा गया है KLIG, सिमिलरली बीच को क्या लिखा जाएगा, बताना है आप सभी को। अगर आपने रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ध्यान से पढ़ी हैं तो आपको अपोजिट नंबर याद दिलाया गया होगा, याद कराया गया होगा, ठीक है। P का अपोजिट लेटर क्या होता है, K का अपोजिट लेटर क्या होता है। सिमिलरली इसमें अपोजिट लेटर ही यूज़ हुए हैं। P का अपोजिट K, O का L, R का I और T का G। वैसे ही जब हम बीच का अपोजिट सेट करेंगे सीरीज़ में तो वो हो जाएगा YVZXS, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपका ऑपोजिट यूज़ हो रहा है, ओके, ऑपोजिट वर्ड्स। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। आपको स्टेटमेंट दिया है, फ्रेशर्स शुड ट्राई टू वर्क फॉर स्टार्टअप्स इफ़ दे कैन नॉट मेक इट टू एस्टैब्लिश फर्म। आर्ग्यूमेंट है, yes, startups offer more scope of learning beyond the profile for which the fresher has been recruited. Second है, no freshers who start their careers with startups remain freshers forever. यहाँ पे जो remain वर्ड है ये गलत है, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट को, आर्ग्यूमेंट को निगेटिव साइड ले जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यानी जो हमारा आर्ग्यूमेंट 1 है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कंपलसरी नहीं होता है कि जो फ्रेशर है वो हमेशा फ्रेशर ही बना रहे, इसलिए जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो कट हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DOG इज कोडेड एज 67, BAT इज कोडेड एज 22, हाउ COW काउ कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। सीरीज़ हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस लिटिल डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि जो भी पैटर्न इनमें चल रहा है वो आपको जल्दी से क्लिक नहीं होता है, ओके। इसलिए ये थोड़ा टाइम आपका ले लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्व करते टाइम। चलिए देखते हैं कि इस सीरीज़ में क्या हो रहा है। पहला आपको दिया है DOG डॉग, जिसका आपका कोड है 67, राइट। नेक्स्ट आपको दिया है BAT बैट, जिसका कोड है 22। अगला है आपका काऊ, इसका आपको बताना है, ठीक। अगर हम D का पर्टिकुलर नंबर देखें, अल्फ़ाबेट्स, उसकी जो पोजीशन वैल्यू होती है, पोजीशनल वैल्यू होती है वो होती है 4, O की होती है 15, G की होती है 7, ठीक है। 4, 15 और 7 को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करें कि हमें 67 मिल जाए। ये है हमारा मेन जो टर्निंग पॉइंट कहते हैं आंसर की ओर बढ़ने का। बेसिकली करना क्या है हमें, फ़िलहाल तो इस क्वेश्चन में 4 में जब 15 का मल्टीप्लाई होगा उसमें 7 ऐड होगा तब हमें 67 मिल जाएगा। 4 × 15 + 7, ओके, इज इक्वल टू 67। सिमिलरली बैट में करेंगे, बैट में हो जाएगा आपका 2 × 1 + 20, ठीक है। अब काऊ की बात करें तो काऊ में आपका हो जाएगा, इसकी पोजिशनल वैल्यू 3, इसकी 15 और इसका होता है 23। तो अब 3 × 15 प्लस कर देंगे 23 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 68, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 68 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन सीरीज़ का क्वेश्चन है। 3, 11, 23, 39 और 59 यानी 3, 11, 23
और 39, 59 में अगला जो टर्म है सीरीज़ का वो क्या होगा बताना है आपको, 63, 73, 83 या फिर 93। इस सीरीज़ को ब्रेक करें तो यहाँ पर एडिशन ऑन एडिशन हो रहा है। 3, 11, 23 एंड 39, 59, इसमें आपका जो सीरीज़ चल रही है वो है एडिशन ऑन एडिशन, यानी जब 3 और में हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। जब हम 3 में 8 को ऐड करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। सिमिलरली 12 ऐड करने पर 23, 23 में ऐड करेंगे 16, 23 में 16 ऐड करेंगे 39 आ जाएगा। 39 में 20 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 59, 59 में 24 ऐड करेंगे तो हमें 83 मिलेगा। लेकिन अभी तक हमें कोई क्लियर सीरीज़ का पता नहीं चला है कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न पता चला हो, इसलिए हमको फिर से एडिशन करना होगा। फिर हम करेंगे 8 में 4 ऐड किया तो 12, 12 में 4 ऐड किया तो 16, देन फिर 20, देन 24। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि +4 +4 +4 हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो अगला टर्म होगा, अगला सीरीज़ का नंबर होगा वो होगा 83। ओके, सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली या फिर एंटोमोफिली। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो जैसा कि ये क्वेश्चन आपको साइंस से रिलेटेड लग रहा होगा, मगर ये अब रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑड वन आउट के फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं। सो चलिए बारी बारी से हम सारे ही ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 4 से। ओके, एंटोमोफिली, ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंटो रूट वर्ड होता है जो आपका इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूफिली। जूफिली का जू का रूट वर्ड है आपका, और जू का अर्थ होता है आपका वर्टिब्रेट्स या फिर एनिमल्स। तो यहाँ पे जो भी पॉलिनेशन होगा वो वर्टिब्रेट्स और एनिमल्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, हाइड्रोफिली। हाइड्रो का यहाँ पर मीनिंग होता है वाटर, तो जो भी पॉलिनेशन वाटर से रिलेटेड होगा वो आपका हाइड्रोफिली कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 की ओर बढ़ें तो एनिमोफिली। आपने एनीमोमीटर सुना होगा जो विंड को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली यहाँ पे एनीमोफिली है जो कि पॉलिनेशन होगा विंड के थ्रू। ठीक है, जो भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा वो आपका एनीमोफिली कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जिन्हें नहीं पता है पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर ओके बाय एयर इज कॉल्ड एनीमोफिली। सो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इंडिविजुअल लेटर वाइज चलना होता है, जैसे टी से आर, आर से पी, पी से एन। कुछ पैटर्न कम ज़्यादा कुछ तो चल रहा होता है जो आपको पता करना होता है। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखें तो टी से आप आर गए, आर से पी गए, पी से एन, यानी टी से आर -2 हुआ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, आर से पी में -2 हुआ। सिमिलरली एन से -2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा एल। ओके, ये आपको हर एक लेटर के साथ करना होगा। ओ से आर, ओ से क्यू, क्यू से एस, एस से यू। अगर आप पीछे से शुरू करते हैं यानी थर्ड लेटर को लें तो डी से आप बी गए, बी से एस गए, एस से एक्स गए। यहाँ पर आपको डी से बी यानी -2 -2 -2 देखने को मिल रहा है। एक्स में -2 करेंगे तो आपको वी मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट थर्ड लेटर को देखते हैं तो वी यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप या तो स्टार्टिंग से देख लीजिए या फिर आप एंड यानी थर्ड लेटर से सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका LWV करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो भी लेटर्स दिए उन्हें ब्रेक करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर PRESIDENT एंड उसके कोड को यहाँ पर नीचे लिख लिया गया है। ठीक है, फिर इसे डिवाइड किया गया लाइक साइड में। ओके,
मिड में और 3 3 के सेट में यहाँ पर। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग तो यहाँ पे P से N जाने में -2 हो रहा है, T से R जाने में -2 हो रहा है, यहाँ से मिड में I से G जाने में -2 हो रहा है। और अगर बीच के इन 3 3 सेट को देखें तो R से क्रॉस गया S, S से यहाँ पर क्रॉस हुआ V, E से G डायरेक्ट यानी +1 +2 +3। सिमिलरली यहाँ पे भी D से E, N से Q और E से G। ठीक है, सो यहाँ पर ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिस पैटर्न को हमें वेडनेसडे में फॉलो करना होगा। जब हम इस सारी पैटर्न को वेडनेसडे में फॉलो करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी करने के लिए इन क्वेश्चंस को आपको जैसे ही पैटर्न का पता चले वैसे ही आपको जल्द से जल्द पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको एक पैटर्न मिल जाए आपको उसको अपने क्वेश्चन के कोड में लगा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, समय इंट्रोड्यूसेस माही एज द मदर ऑफ हिज ब्रदर्स ओनली सन एंड समय एंड हिज ब्रदर आर 2 ब्रदर्स। हाउ इज समय रिलेटेड टू माही? ओके, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि समय का माही से क्या रिलेशन है। सो ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ओके, अगर आपने ब्लड रिलेशन को बेसिक से पढ़ा होगा तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते टाइम हमें सिंबल्स का बहुत खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे प्लस का जो सिंबल है वो हमारा मेल को शो करता है। ओके, माइनस आपका फीमेल को शो करता है। ठीक है, जनरेशन जो ऊपर है तो ऊपर होती है, अगर आपकी जनरेशन नीचे है न्यू जनरेशन तो वो आपकी नीचे ड्रॉ होगी। ठीक है, उसे नीचे प्लेस करेंगे। वाइफ का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपका इस साइन से शो होता है। ओके, सो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अगेन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन को लाइन से डिटेल से बिना गलती के पढ़ना होता है। ठीक है, और जैसा जैसा क्वेश्चन आपका कहता जाए वैसा आपको करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, समय इंट्रोड्यूसेस माही एज द मदर ऑफ हिज ब्रदर्स ओनली सन। राइट, यानी समय का भाई उसका सन और उसकी माँ है माही। ठीक है, समय एंड हिज ब्रदर आर 2 ब्रदर। यहाँ पर ये लाइन भी मेंशन कर दी है कि समय और उसका भाई ये दोनों भाई हैं। ठीक है, 2 ब्रदर्स हैं। अब समय का रिलेशन बताना है माही से, तो जो माही होगी वो इसकी सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, और समय माही का ब्रदर इन लॉ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ब्रदर इन लॉ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसकी भाभी हुई। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है जिसे आपको बताना होता है। सो आपका स्टेटमेंट है ऑल हीरोज़ आर डांसर्स, सम डांसर्स हु आर नॉट हीरोज़ आर ओल्ड, ऑल ओल्ड आर सिंगर्स, सम सिंगर्स आर हीरोज़। ठीक है, कंक्लूज़न आपको दिया है। सो ओके, अगर आपने सिलॉक्स पढ़ा है तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ड्रॉ कर लेते हैं इसे। सो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से हमें वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। सो वेन डायग्राम को सही ड्रॉ करने के लिए हमें सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ना होता है। जैसा कि हम पहले ही स्टेटमेंट को देखें, ऑल हीरोज़ आर डांसर। अगर आपको ये वेन डायग्राम में लिखना नहीं आता है तो आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए ऑल ए इज़ बी, तब आपको ऐसे उसे ड्रॉ कर देना होता है। ठीक है, ऑल ए इज़। ठीक है, सो आपको सिमिलरली ऑल हीरोज़ आर डांसर को यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ऑल का अर्थ होता है पूरा,
इसलिए हम जो भी ऑल के बाद लिखा होगा हीरोज़ ए या कुछ भी, उसे पूरे को मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने जाना कि ऑल का रिलेशन हम कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका जब सम का रिलेशन आए कि जैसे सम ए आर बी, तो उसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, व्हेन के फॉर्म में। जितनी आपको स्टेटमेंट में आइडेंटिटी दी होती हैं, आपको उतने सर्कल्स की ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पे सिंगर, हीरोज़, ओल्ड, डांसर्स, ठीक है। और जैसा कि ऑल सब में बताया, सिमिलरली वैसे ही हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है सम डांसर हु आर नॉट हीरोज़ आर ओल्ड, यानी जो डांसर्स हमारे हीरो नहीं हैं वो सब ओल्ड हैं, यानी ये तो हमारे सारे हीरो हो गए, ठीक है। तो जो पीछे का ये बचा है डांसर कुछ, वो सब ओल्ड हैं, मगर ओल्ड का हीरो से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कंक्लूज़न में इसी टाइप के पॉइंट्स होते हैं जो बताए जाते हैं, जिनसे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे हीरोज़ हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें इसने बोला है स्टेटमेंट सेकंड ने कि सम वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सम डांसर्स आर ओल्ड हो जाएंगे बट नॉट हीरोज़, ओके। अगला स्टेटमेंट है कि ऑल ओल्ड आर सिंगर्स, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी हो गई कि जब ऑल की बात हो तो सबको अंदर उसमें मेंशन कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑल ओल्ड आर सिंगर हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है सम सिंगर आर हीरो, तो यहाँ पर सम का केस यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक है, सम हीरोज़ आर सिंगर, ठीक है, या सम सिंगर आर हीरो, सेम थिंग। तो अब हम ये देखते हैं कि जो सिंगर का रिलेशन हीरो से बना, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे ही सिंगर ने अपना रिलेशन हीरो से बनाया वैसे ही उसका रिलेशन डांसर से ऑटोमेटिक बन गया है, ओके। तो अगर आपको कंक्लूजन में ऐसा कुछ पॉइंट दे कि सम डांसर्स आर सिंगर, तो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए ये सारे जो डिटेल पॉइंट्स थे आपके साथ शेयर किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन की ओर देखें तो फर्स्ट है आपकी कि सम हीरोज़ आर सिंगर, सम हीरोज़ आर सिंगर, तो क्लियरली दिख रहा है, हमारी फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करती है, ओके। सेकंड कंक्लूजन है कि सम हीरोज़ आर ओल्ड, सम हीरोज़ आर ओल्ड, तो हीरोज़ एंड ओल्ड के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगी, ये फॉलो नहीं करती है। सेकंड कंक्लूजन को ध्यान से देखने के लिए हमें हीरोज़ और ओल्ड, उसमें दो आइडेंटिटी दी गई हैं, तो हमें ध्यान से ये हीरो का सर्कल और ओल्ड का सर्कल देखना है, हमें बाकी सर्कल्स से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हीरो का सर्कल और ओल्ड का सर्कल ना तो ऑल का रिलेशन बना रहा है, ना सम का, और ना ही किसी भी टाइप का, दूर दूर तक उसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन क्रॉस हो जाएगा, ओके। बात करते हैं अपने थर्ड कंक्लूजन की, सम ओल्ड आर डांसर, सम ओल्ड आर डांसर, तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है ये इस कंक्लूजन को करेक्ट साबित कर रहा है, ठीक है, सही कर रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट एंड थर्ड है कंक्लूजन वो फॉलो हो रहा है। और इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे सिलॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप वीडियो को, इस पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा से देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी, सिलॉक्स का क्वेश्चन पिछला हम लोग देख चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को सिमिलरली वेन डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सम एक्टर्स आर राइटर, यानी आपका सम एक्टर्स आर राइटर हो गया, ऑल राइटर्स आर डांसर, ऑल राइटर डांसर हो गए, ठीक है। अभी कह रहा है नो एक्टर इज़ अ डायरेक्टर, यानी एक्टर और डायरेक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बात करें अब कंक्लूजन की, तो पहला है नो राइटर इज़ एन एक्टर, नो राइटर इज़ एन एक्टर, ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं राइटर और एक्टर में हमारा रिलेशन है, इसलिए जब भी हमारा रिलेशन कहीं दिख रहा हो हमें अपने क्वेश्चन में
और हमें स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हो यानी नो, नेवर ऐसा कुछ, तो वो हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट कंक्लूज़न गलत हो गया। अगला है सम एक्टर्स आर डांसर, तो हमें क्लियरली दिख रहा है, इट फॉलोज़। अगला कंक्लूज़न है सम राइटर्स आर नॉट डायरेक्टर्स, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि जो भी हमारे जो राइटर्स हैं कुछ तो वो हमारे हैं ही एक्टर, ठीक है, तो वो हमारे डायरेक्टर नहीं होंगे, इसलिए हमारा थर्ड वाला भी फॉलो करेगा, राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड कंक्लूज़न सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज हो जाएगा, ओके। प्रीवियस क्वेश्चंस को देख ले एक बार और उसके बाद इसे सॉल्व करें, आपको क्लियरली सब समझ आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज़ BAEDIHNM, ये आपको सीरीज़ दी गई है, आपको अगला क्या टर्म होगा बताना है, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है, ओके। B से E से I से N जाने में हमें कुछ तो प्लस माइनस करने को मिल रहा होगा, सो वो हमें मिल रहा है +3 +4 +5 +6, राइट। सिमिलरली A से D, D से H, H से M जाने पर भी हमें यही एडिशन हो रहा है, ओके। सो सॉल्यूशन करने पर हमें अगला लेटर जो है वो TS मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, इन सभी में क्या ऑड है, आपको उसका पता लगाना है, ठीक है। स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल, ओके। प्रिंसिपल, टीचर और स्टूडेंट्स ये आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, राइट। एंड स्कूल एज अ इंस्टीट्यूशन आपका एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है मैंगो इज़ रिलेटेड टू फ्रूट इन द सेम वे एज व्हेल इज़ रिलेटेड टू, यानी मैंगो का जो रिलेशन फ्रूट से है, सिमिलरली व्हेल का रिलेशन किससे है, इट्स अ रेप्टाइल, शार्क, मैमल और रोडेंट। सो व्हेल आपका मैमल होता है, ओके, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स सब्ट्रैक्ट, तो फिर 6 + 7 × 3 - 8 डिवाइड बाय 20 की वैल्यू क्या होगी। सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं अगर आप इन्हें सिंपली सॉल्व करते हैं। प्लस को आपको मल्टीप्लाई लिखना है, ओके, माइनस को प्लस लिखना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखना है और डिवाइड को माइनस लिखना है। आपको जो भी सिंबल दिए गए हैं आपको उनको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, और फिर सॉल्व करके बॉडमॉस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 इफ़ फील्ड इज़ कॉल्ड ग्राउंड, ग्राउंड इज़ कॉल्ड रेन, रेन इज़ कॉल्ड हाईवे, हाईवे इज़ कॉल्ड पाइप, पाइप इज़ कॉल्ड रेल, व्हाट डज कनेक्ट टू द स्टेट्स, रेलवे, रेल, हाईवे, पाइप या फिर रोड। सो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपसे पूछा जाए बस उसी पर ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया व्हाट डज कनेक्ट टू द स्टेट्स, तो यहाँ पे रेल होगा और रेल को क्या कहते हैं, पाइप, इसलिए पाइप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करते ही नहीं हैं, बिल्कुल सीधे देखते हैं और सीधे आंसर टिक कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स, प्रोज, पोइट्री, लिटरेचर, ओके। वैसे ही इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिलेशन शो कर रहा है आपस में, आपको बताना है। सो अगर हम दिए हुए क्वेश्चन को ध्यान से देखें, प्रोज एंड पोइट्री आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर, ओके।
यानी ये लिटरेचर के टाइप हैं प्रोज एंड पोइट्री। सिमिलरली जो मार्शल आर्ट है उसके टाइप हैं कराटे एंड ताइक्वांडो, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्शल आर्ट के टाइप हैं कराटे एंड ताइक्वांडो। इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। A, B, C, D, E are sitting in a line. C is sitting at the west end and E is neighbor of B and C. Okay. Between A and C there are two person who is sitting at the east end. So ये आपका पज़ल है और पज़ल में भी आपकी बहुत सिंपल लेवल की पज़ल है, ठीक है। आपसे कह रहा है A, B, C, D, E are sitting in a line, यानी आपके 5 पर्सन हैं। ओके, आपको लाइन ड्रॉ करनी है 2। ओके, ऐसे 5 पर्सन को आपको बैठाना है। जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। सो जैसा कि इसमें बोला गया C इज़ सिटिंग एट द वेस्ट एंड, तो C को यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए। ये आपका, अगर हम लोग कंपास को देखें तो यहाँ टॉप पे हमारा नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ये आपका ईस्टर्न साइड होता है एंड ये आपका वेस्टर्न साइड होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात है मगर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है। सो क्वेश्चन में बोला कि C इज़ सिटिंग एट द वेस्ट एंड, ओके, बिठाल दिया, ठीक है। अगला बोला है लाइन E इज़ नेबर ऑफ B एंड C, ओके। तो E जो है वो हमारा नेबर होगा किसका किसका, B और C का। अगर C यहाँ बैठा है तो B बैठेगा यहाँ, तभी ना E दोनों का नेबर हो पाएगा, ठीक है। अगली लाइन है कि बिटवीन A एंड C देयर आर 2 पर्सन, ओके। A और C के बीच में 2 पर्सन हैं, इसलिए हम 1 पर्सन 2 पर्सन यहाँ A को बैठा देंगे और A के लिए अब जो बचा है हमारा D, उसकी जगह हो गई ये, ठीक है। ये हमारा ईस्ट लिखा था, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेस्ट है, ओके। सो हमने A, B, C, D, E सभी को बिठा दिया जैसा जैसा पज़ल में बोला था। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ सिटिंग एट द ईस्ट एंड, तो जैसा कि हमें पता है ये ईस्ट एंड है, तो कौन बैठा है ईस्ट एंड पे, D, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थी ना सिंपल पज़ल। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। सिंपल भाषा में आपको ये एक सीरीज़ दी गई है 25:16 प्रोपोर्शन टू 45:, वॉट, ओके। यानी 25 और 16 के बीच में जो रिलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको 21 और x की वैल्यू 41 और x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। सो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि 25 और 16 इन दो जो हमारे नंबर्स हैं इनमें क्या बड़ा ऐड हो रहा है, क्या कुछ माइनस हो रहा है, क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब हमें ध्यान देना होता है, ओके। सो 25 से 16 अगर हम देखें तो 25 से 16 जब हम 25 में से 9 माइनस कर देंगे तब हमें 16 मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली हम 41 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो जो भी सीरीज़ होती हैं, पज़ल होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको इजी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग सीरीज़। आपको सीरीज़ दी गई है 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क। आपको इन दोनों क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा आपको बताना है, ओके। सो जैसा कि सीरीज़ का रूल है क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ता है। सीरीज़ को अगर ब्रेक डाउन करें तो 2, 6, 12, 20 और हमारा ये बॉक्स और बॉक्स में क्या आएगा ये हमें पता चल जाएगा। 2 से 6 पहुंचने में हमें +4 करना पड़ा, 6 से 12 में +6, 12 से 20 +8। सिमिलरली यहाँ पर आपका 2 ऐड हो रहा है, ओके, +2 +2
ऐसे ही जब हम आगे करेंगे तो यहाँ पर हमें +10 करना है और यहाँ पर +12 करना है। जब 20 में 10 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, ओके। और अगले बॉक्स में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 42, ओके। सो ये तो हमने पूरी सॉल्व कर ली, मगर आप चाहे तो 30 जैसे ही आपको पता चला था वैसे ही आपको रुक जाना चाहिए था और ऑप्शन नंबर 1 को टिक करना चाहिए था, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन में 30 से रिलेटेड है नहीं, तो कोई कन्फ्यूज़न थी नहीं। इसलिए आप चाहें तो जैसे ही आपको आपका आंसर मिले आप वहीं पर सॉल्यूशन को छोड़ सकते हैं और अपना आंसर टिक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 30 एंड 42, ओके। तो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे NTPC रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और उसके टॉप 30 क्वेश्चंस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ NTPC के। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।